दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में नहीं कर सकती अकेली रसोई के काम। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। आज मन नहीं है, बहुत थक गई हूँ। अंजना ने अपने शरीर पे सुधांशु के स्पर्श को महसूस करते ही कहा, तुम्हारा रोज का यही नाटक है और सब चीजों के लिए मन है, बस मेरे लिए मन नहीं है। सुधांशु ने चिढ़कर कहा, मन तो किसी काम के लिए नहीं करता पर मजबूरी है। आप बोलोगे तो फिर ये मजबूरी भी। अपने तकिए को ही अपना रुमाल बनाकर सिसकते हुए थकी अंजना सो गई। पर सुधांशु को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने पुराने दिन याद कर रहा था कि कैसे सुधांशु और अंजना पहली बार मिले थे। खुश सहकती हुई अंजना अंजना ने अपना जॉब कैसे यूं ही छोड़ दिया था कि अब गोलू को घर को मेरी जरूरत है। मेरा घर अच्छा बनाने के चक्कर में कितनी चिड़ी हो गई। उसने सोती हुई अंजना को देखा, बिखरे बाल, चेहरे पे थकान, लहसुन प्याज की महक उसके कपड़ों से आ रही थी। सही तो कह रही थी, पूरा दिन काम करके थक जाती हैं, कैसे मन होगा। सुधांशु ने उसके माथे को चूमा। घड़ी का अलार्म भी कभी 5 बजे बजने से इनकार कर सकता है, पर अंजना बिना किसी अलार्म के सुबह 5 बजे उठ जाती थी। उठना और नहाना, क्योंकि जिस घर में वो ब्याही गई थी वहाँ बहू रसोई में प्रवेश नहाकर ही करती है। फिर सही कंप कांपाती ठंड ही क्यों ना हो, बहुत से ज्यादा लगाव नियम कायदों से हैं। पिछले 10 साल की शादी में उसे इन बातों की आदत हो चुकी थी और जो नहाकर किचन में जाती, पहली बिना दूध की चाय सास ससुर की बनाती, उनके पास तक पहुंचाती, गोलू को उठाना, उसका टिफिन, पति सुधांशु को बेड टी के साथ उठाना, फिर गोलू को जाकर स्कूल बस में बैठाना, बस चलना ही जिंदगी है। ये गाना अंजनी जैसी गृहिणी को देखकर ही लिखा गया है। फिर पतिदेव के ऑफिस की तैयारी, फिर सास ससुर के लिए अलग खाना, घर के सारे काम झाड़ू पोछा करते हुए उसका पूरा दिन निकल जाता और फिर गोलू स्कूल से आ जाता और उसकी पढ़ाई और फिर शाम का वही किचन। इतने के बाद भी कभी अचार बनाना होता था तो कभी बड़ी, बस शौका सुला घर गृहस्थी में अंजना घिसते जा रही थी। यदि कोई पास पड़ोस में कहता कि कोई मेड लगा लो, थोड़ी मदद हो जाएगी, तो अंजना की सास तुरंत कहती, ये और कुछ तो करती नहीं, फिर मेड क्यों। उससे भी गुस्सा आता था, पर पानी के साथ वो उससे भी पी जाती थी। लगने लगा था कुछ भी नहीं करती। आज जैसे ही सुधांशु शाम को घर आकर चाय पी रहे थे, वॉचमैन अपनी कार वॉश की सैलरी लेने आया तो उसने अंजना को झाड़ू लगाते देखा। मैडम जी, मेरी बीवी घर काम भी करती हैं, आप कहे तो मैं उसे भेजूं। अंजना ने शक पका के सुधांशु को देखा। हाँ, कल से भेज देना, पर ईमानदार हो और काम अच्छा रहे। पर हमें जरूरत ही नहीं है मेड की, ये कुछ और तो करती नहीं, फिर मेड की क्या जरूरत है। माँ ने अपनी टैग लाइन दोहरा दी, तुम जाओ वॉचमैन उसे कल से भेज देना और बात अंजना कर लेगी। वॉचमैन के जाने के बाद सुधांशु ने कहा, माँ जरूरत है, आपने शायद कभी गौर से अंजना को देखा ही नहीं। वो अभी से 40 की लगने लगी हैं। उसका भी मन करता होगा कि कोई और भी झूठे बर्तन साफ कर दे। जब गोलू बार बार फर्श गंदा करता है तो कम से कम
एक बार तो कोई और भी पोसा लगा दे। और रही बात कुछ तो नहीं करती हैं तो वो बहुत कुछ करती हैं माँ। वो सुबह से रात तक घर की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती हैं। आपका पापा का गोलू का ख्याल रखती हैं। इसलिए मैं बाहर 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम कर पाता हूँ। वो इस घर में मेरी परछाई की तरह रहती हैं माँ। वो भी ऑफिस जा सकती हैं, इतना पढ़ी हैं कि आसानी से वो जॉब कर सकती थी, पर उसने अपनी मर्जी ने गृहस्थी सुनी। ये लो कर लो बात, जैसे मैं तो कुछ करती ही नहीं, बहू ही सब करती हैं। सास ने मुंह बनाते हुए कहा, यही तो मैं चाहता हूँ माँ कि आप कुछ ना करो। यदि अंजना को मदद मिल जाएगी तो वो काम जो आप करती हो वो कर देगी। आपकी पूरी छुट्टी, आप बस अपनी पूजा पाठ करो माँ। मैंने आपके लिए बहू लाई है, मेड नहीं। जो काम मेड कर सकती है अंजना क्यों करे। ठीक ही तो कह रहे हो तुम, सास ने सोचते हुए कहा। उसे मदद मिल जाएगी। पता है कल मिश्राइन बोल रही थी कि आपके यहाँ कार है, पर फिर भी मैंने आपकी बहू को बाल कने साफ करते देखा है। ये भी कोई बात है। लोग भी सोचते होंगे कि हम कितने गरीब हैं, कार रखते हैं और बहू से काम करवाते हैं। सही है। अंजना और सुधांशु एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे थे। आज भी उसे सारा काम करते हुए रात के 12 बज गए थे। सास ससुर सबको खाना खिलाया, गोलू को सुलाया, फिर किचन में जाकर बर्तन साफ करके किचन को सुव्यवस्थित कर गृहिणी धर्म माता धर्म निभाने के बाद जब वो अपने बेडरूम में आई तो सुधांशु हमेशा की तरह लैपटॉप या मोबाइल में मग्न नहीं थे। वो अंजना को ध्यान से देख रहे थे। बिखरे बाल आदि, साड़ी का आगे का हिस्सा गीला था और चेहरे पे सारे दिन की थकान। आज आप काम नहीं कर रहे, अंजना ने कहा। काम ही तो कर रहा हूँ। सबसे बड़ा काम तुम्हारा अपनी अंजना का इंतजार। ओह सॉरी, किचन में काम करते हुए लेट हो गया। अंजना शर्मा कर मुस्कुरा दी। ना सॉरी, तुम क्यों बोल रही हो सॉरी, मुझे बोलना चाहिए। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम कितना थक जाती हो। सुधांशु ने अंजना का हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, तुमने हर रिश्ते को अच्छे से निभाया, सब कुछ किया तो अपनी हेल्प के लिए मेड क्यों नहीं रखी। कोशिश की थी पर माँ हमेशा, पर थैंक यू। अंजना ने सुधांशु के गले लगते हुए कहा, माँ थोड़ी सी पुराने जमाने की हैं, उन्हें दूसरे तरीके से बात समझाने की कोशिश करो। कल से मेड आएगी, तुम अब थोड़ी मेरी पत्नी भी बनकर रहा करो, और अगर चाहो तो जॉब भी वापस ज्वाइन कर सकती हो। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।